नई संसद में बना इतिहास। लोकसभा के बाद राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन बिल सर्वसम्मति से पास। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून बनेगा नारी शक्ति वंदन बिल। बिल से संसद में महिलाओं के लिए 33% सीटें होंगी आरक्षित। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फूलों का हार पहनाकर किया अभिवादन। राज्यसभा में पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर समर्थन के लिए सभी दलों का धन्यवाद किया। कहा, बिल से नारी शक्ति को सम्मान। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। महिला आरक्षण बिल पास होने पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर सभी राज्यसभा सांसदों को बधाई दी और शुक्रिया कहा। महिला आरक्षण बिल पास होने पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा, जहां चाहा वहीं राह। पीएम ने दुनिया भर में भेजा लैंगिक समानता का संदेश। सभी भारतीयों को बधाई। नारी शक्ति वंदन बिल पर राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले, ये बिल विकसित भारत के निर्माण में मील का पत्थर साबित होगा। नारी शक्ति वंदन बिल पर राहुल गांधी के ओबीसी वाले बयान पर जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, 2004 से 2014 के बीच कितने ओबीसी सेक्रेटरी रहे हैं। महिला आरक्षण बिल को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर आरोप। कहा, 9.5 साल बाद चुनाव के लिए लाया गया नारी शक्ति वंदन बिल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का जवाब, सिर्फ पीएम मोदी ने दिखाया बिल लाने का साहस। राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर बीजेपी सांसद राम मोकरिया ने बांटी बधाइयां। सामने आई तस्वीरें। लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास होने पर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने जताई खुशी। कहा, 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी को दोबारा पीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। हर देश की स्त्री प्रधानमंत्री जी को आज हृदय से धन्यवाद दे रही है, उनको आशीर्वाद दे रही है। 2024 में फिर से मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन किया। कहा, यह विधेयक राजीव गांधी का सपना था। पूरे विपक्ष ने साथ दिया। कांग्रेस पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन किया बिल का, क्योंकि राजीव गांधी का सपना था। उन्होंने इसको शुरुआत की थी। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने महिला आरक्षण बिल का किया समर्थन। कहा, महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में हुआ पारित, जिसमें हमें खुशी है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर पीएम मोदी का धन्यवाद किया। कहा, हम सब पीएम मोदी के योगदान को याद रखेंगे। And everybody has thanked him for bringing this enactment. महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जताई खुशी। कहा, 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा। मातृशक्ति अगर सुखी रहे तो पूरा देश विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने बताया ऐतिहासिक। कहा, महिलाओं के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान कर दिया गया है। ऐतिहासिक पार्लियामेंट सेशन रहा। पुराने पार्लियामेंट से नए पार्लियामेंट जाना और महिलाओं के लिए संविधान में प्रावधान कर दिया गया है रिजर्वेशन का, और ये ऐतिहासिक है। मोदी जी का अभिनंदन करता हूं सब लोग। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जताई खुशी। कहा, यह एक ऐतिहासिक समय है जब हम पुराने सदन से नए सदन में आए और पहला बिल संपूर्ण बहुमत के साथ पारित हुआ। ऐतिहासिक दिवस है, केवल भारतीय हमारी नारी के लिए नहीं, लेकिन संपूर्ण भारत के लिए, जहां महिला सशक्तिकरण का असली नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में स्थापित किया गया है। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीएम मोदी को धन्यवाद किया। अनुराग ठाकुर बोले, पिछले 30 सालों में कोई भी ऐसा नहीं कर सका, लेकिन पीएम मोदी ने इसे करके दिखाया।
जो 30 वर्षों से कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो पाया। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने जताई खुशी, कहा मोदी है तो मुमकिन है। हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है, आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया। देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से, जिन्होंने अपनी बहू बेटियों को, माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। महिला आरक्षण बिल राज्यसभा में पास होने को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गौरव का पल बताया। कहा संसद के इतिहास में 27 सालों के लंबे इंतजार के बाद यह ऐतिहासिक पल रहा है। 27 सालों का ये जो लंबा इंतजार करना पड़ा, बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा है, बहुत ही ऐतिहासिक दिन रहा है। राज्यसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जताई खुशी, कहा यह सिर्फ संवैधानिक संशोधन नहीं, आज महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिल गया है। और मैं समझता हूँ ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास की है, इट विल गो डाउन, इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स दैट वी हैव टेकन फॉर आवर सोसाइटी। और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई और सारे हमारे सिस्टम को जो हु मेड इट पॉसिबल। लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी के चीन पर चर्चा की चुनौती का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया जवाब। कहा चीन के मुद्दे पर मैं सीना चौड़ा करके चर्चा के लिए तैयार हूं। कनाडा से तनाव के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री को पूरे मामले की जानकारी दी। कनाडा पर राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का आरोप लगाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा को बताया आतंकियों का अड्डा। कहा कनाडा में भारतीय स्टाफ को मिल रही है धमकियां। सुरक्षा के मद्देनजर कनाडा के नागरिकों को वीजा पर लगाया रोक। भारत में कनाडा के नागरिकों की एंट्री बंद, किसी तीसरे देश भी भारत में नहीं आ पाएंगे कनाडाई नागरिक। भारत सरकार ने कनाडा पर लगाया गंभीर आरोप। कहा कनाडा आतंकियों का सुरक्षित अड्डा बन चुका है। कनाडा में आतंकियों को दी जा रही है शरण। कनाडा के सांसद चंद्र आर्या ने भी ट्रूडो की नीतियों पर उठाए सवाल। कहा अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आतंकवाद का हम समर्थन कैसे कर सकते हैं। खालिस्तानी समर्थकों और कनाडा सरकार पर सवाल उठाते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद ने बोला, कहा ट्रूडो चंद वोटों की खातिर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। कनाडा की राजनीति से प्रेरित होकर बयान देने का लगाया आरोप। कहा कनाडा ने निज्जर से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है। कनाडा को हमने आतंकवादियों की लिस्ट सौंपी। कनाडा की सरकार आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे। खालिस्तानी आतंकी निज्जर पर एनआईए सूत्रों से बड़ा खुलासा। कनाडाई इंटेलिजेंस एजेंसी के संपर्क में था आतंकी निज्जर। कनाडा कर रहा था निज्जर की मदद। कनाडा में खालिस्तानी आतंकी निज्जर के बाद गैंगस्टर सुक्खा की भी गोली मारकर हत्या। लॉरेंस विश्नोई गैंग ने ली हत्या की जिम्मेदारी। सुक्खा पर देश में 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कनाडा के वीजा पर रोक के फैसले का समर्थन किया। कहा आतंक का पनाहगाह बने कनाडा का हश्र भी पाकिस्तान के जैसा होगा। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने की कनाडा भारत विवाद पर संसद में चर्चा की मांग। कहा विशेष सत्र का आखिरी दिन, कनाडा के मुद्दे पर सदन में कराएं चर्चा। पीएम मोदी आज शाम दिल्ली पुलिस कमिश्नर और G20 की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों के साथ करेंगे डिनर। सूत्रों से खबर, G20 के सफल आयोजन को लेकर रात्रि भोज का आयोजन। जम्मू में भारतीय वायुसेना का एयर शो, आसमान में करतब दिखाएंगे फाइटर जेट। इंडियन एयरफोर्स की सूर्य किरण टीम एयर शो में लेगी हिस्सा। जम्मू में वायुसेना की सूर्य किरण की टीम ने रिहर्सल के दौरान आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब। हवा में गरजे MI-17 हेलीकॉप्टर। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज बड़ा दिन। 14 दिन बाद चांद पर आज निकलेगा सूरज। इसरो दक्षिणी ध्रुव पर रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम के संपर्क साधने की कोशिश में। चांद पर 14 दिन बाद आज होगा सूर्योदय। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा रोवर प्रज्ञान और लैंडर विक्रम से संपर्क की कोशिश करेगी इसरो।
संघ प्रमुख मोहन भागवत का आज से 4 दिवसीय लखनऊ दौरा। इस दौरान भागवत विभिन्न श्रेणियों से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे मंथन। भारत विरोधी गतिविधियों में पाकिस्तान कनेक्शन आया सामने। महादेव बैटिंग ऐप मामले में पाकिस्तान के हवाला ऑपरेटर से पैसे के लेन देन के रैकेट का कनेक्शन सामने आया। दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र संघ चुनाव आज। कोरोना की वजह से 3 साल बाद होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह। प्रशासन ने सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए। पंजाब में गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ पुलिस का एक्शन। कोर्टे के करीबियों को पकड़ने के लिए 1000 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी। रेड में एक संदिग्ध गिरफ्तार, 30 हिरासत में। पंजाब के एडीजीपी ने कहा गोल्डी बराड़ के खिलाफ ऑपरेशन में 5000 पुलिसकर्मी लगाए गए। पंजाब पुलिस कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल। दिल्ली में हुई दोनों की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारत पाक सीमा पर फहराया गया 70 फीट ऊंचा तिरंगा। सेना ने अझूठ युद्ध स्मारक पर फहराया तिरंगा। दिल्ली शराब घोटाले मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मामले में आज अहम सुनवाई। राउज रेवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। मणिपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सेवानिवृत्त सेना कर्नल विजयकांत चीनजी द्वारा दायर याचिका पर होगी सुनवाई। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पटाखों पर बैन की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ग्रीन क्रैकर्स की बिक्री निर्माण को लेकर सरकार की ओर से पेश फॉर्मूले पर भी जारी कर सकता है निर्देश। प्लान फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू यादव, राबड़ी देवरी, तेजस्वी यादव समेत 17 के खिलाफ सुनवाई। चार्जशीट पर संज्ञान लेने के मामले पर आज राउज रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में लालू यादव के बाद सीबीआई को गृह मंत्रालय से 3 अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की मिली मंजूरी। राउज रेवेन्यू कोर्ट में आज को भी सुनवाई। गुजरातियों पर अमान्य टिप्पणी करने के मामले में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की आज अहमदाबाद कोर्ट में पेशी। आपराधिक मानहानि मामले में अहमदाबाद की मेट्रोपॉलिटन अदालत ने जारी किया है सम्मान। मथुरा के शाही ईदगाह में साइंटिफिक सर्वे की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। यूपी के ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और सीएम योगी ने ट्रेड शो का उद्घाटन किया। ट्रेड शो के उद्घाटन पर बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग सेक्टर में कर रही क्या काम। यूपी के पहले ट्रेड शो करने से पहले बहुत सारी चुनौती थी, लेकिन पीएम के निर्देश में मुमकिन हो पाया है। ग्रेटर नोएडा में यूपी के पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बोले सीएम योगी ने कहा 5 दिनों के ये ट्रेड शो भारत की इकोनॉमी को बूस्ट करने में सक्षम होगा। इस शो को आयोजित करने के लिए हम सबके सामने चुनौतियां थी, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो मार्गदर्शन और प्रेरणा थी, जिसके बल पर उत्तर प्रदेश ने एक समृद्ध राज्य की ओर कदम बढ़ाया है। गहलोत सरकार की फ्री मोबाइल योजना महिलाओं के लिए बनी परेशानी। नहीं मिल रहा फ्री मोबाइल योजना का लाभ। बीजेपी ने कहा गहलोत की जाती हुई सरकार महिलाओं को कर रही परेशान। यूपी के रामपुर में लाइफ केयर हॉस्पिटल को स्वास्थ्य विभाग ने किया सीज। लाइफ केयर हॉस्पिटल की मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई हुई। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में सिंचाई विभाग की लापरवाही से किसान परेशान। नहरों में नहीं छोड़ा जा रहा पानी। यूपी के बुलंदशहर में डीएम सीपी सिंह ने कलेक्ट्रेट कर्मचारियों को स्वच्छता की दिलाई शपथ। कहा हर शनिवार को गांव, नगर, गली, कार्यालय में चलाए स्वच्छता अभियान। बहराइच में प्राइवेट बस एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने निकाला जुलूस। ई रिक्शा और ऑटो के विरोध में कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया। यूपी के बदायूं में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। राज्य कर्मचारी परिषद के बैनर तले विरोध प्रदर्शन। सीएम और पीएम के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी पर बने खसरापुरा पुल को अप्रोच सड़क टूटने के बाद लोग परेशान को रखे हैं। जान जोखिम में डालकर लोगों को गंगा नदी पार करनी पड़ रही है।
चेन्नई में एमके स्टालिन ने मानसून की बारिश से पहले किया कई जगहों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। दिल्ली के मेयर शैली ओबराय पहुंची एससीडी प्राइमरी स्कूल। मेयर ने किया एमसीडी स्कूल का निरीक्षण। जम्मू में हिट एंड रन का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जहां थार चला रहे नाबालिग ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर। स्कूटर सवार को कुछ दूर तक घसीटते ले गया, युवक की हालत गंभीर। नाबालिग कार चालक को पुलिस ने सीसीटीवी सबूत के आधार पर गिरफ्तार किया। नाबालिग कार चालक किसी बड़े पुलिस अधिकारी का बेटा बताया जा रहा है। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान युवक नहर में डूबा, पैर फिसलने से नहर में डूबा युवक। काफी खोजबीन के बाद युवक का शव मिला। बहराइच में दुकान में करंट की चपेट में आया युवक का पास में खड़े एक युवक ने बचाया। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। यूपी के बदायूं में मकान तोड़ते वक्त भरभरा कर गिरी दीवार, हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत। यूपी के फतेहपुर सीकरी शाही स्मारक में बड़ा हादसा, विदेशी महिला पर्यटक की रेलिंग से गिरकर मौत हुई। आगरा जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए। राजस्थान के भीलवाड़ा में ट्रैक्टर की चपेट में आए बाइक सवार 3 युवक, हादसे में 2 युवकों की मौत। उत्तर प्रदेश के एटा में तहसील परिसर में रखे हुए जनरेटर ट्रक में लगी भीषण आग, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया गया काबू। यूपी के बुलंदशहर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से किसान की मौत, खेत में काम करने के दौरान हादसा, परिवार में मचा कोहराम। रायबरेली में गैस सिलेंडर से लगी भीषण आग, घर का सारा सामान जलकर राख हुआ। उत्तराखंड के रुड़की में हुआ धमाका, स्टील फैक्ट्री में विस्फोट के बाद मची अफरा तफरी, 10 से ज्यादा मजदूर हुए घायल। बरेली में लिफ्ट देने के बहाने युवती से गैंगरेप पर शोर मचाने पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने 2 युवकों को पकड़ा, जमकर धुनाई की, वीडियो वायरल हुआ। बहराइच में जमीन विवाद को लेकर एक शख्स की पीट कर हत्या, खेत जोतने को लेकर विवाद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद, बाजार से लौट रखे 2 लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया। बदायूं में अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी, पुलिस ने अलग अलग मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में पुलिस की नाक के नीचे चोरी, थाने में खड़ी कैंटर पहिए खोलकर चोर ले गए। यूपी के सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 25-25 हजार के नामी बदमाश गिरफ्तार। महाराष्ट्र के शिरडी में एक युवक ने की पत्नी समेत 2 रिश्तेदारों की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में दबंगों के हौसले बुलंद, 4 परिवार को बंधक बनाकर बदमाशों ने लूटपाट की। एनटीएफ की टीम ने कश्मीर घाटी से 3.5 किलो हेरोइन को बरामद किया है। हेरोइन की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। यूपी के सीतापुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लूट का विरोध करने पर चौकीदार की हत्या, अंदर मानधीन पेट्रोल पंप पर तैनात था चौकीदार। यूपी के अलीगढ़ में 5 साल के बच्चे की गला दबाकर हत्या, भाभी पर बच्चे की हत्या का आरोप लगा, घरेलू विवाद के कारण हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में महिला ने अपनी बच्ची के साथ की आत्महत्या, पारिवारिक कलह से तंग आकर महिला ने कदम उठाया। हरियाणा की यमुनानगर में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में नशीला पदार्थ खिलाकर महिला से रेप का आरोप, महिला ने एक शख्स पर शादी का झांसा देकर मारपीट का आरोप लगाया। यूपी के झांसी में अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस के साथ आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पुलिस के खत्ते चढ़ा फर्जी सब इंस्पेक्टर, लोगों को डरा धमका कर करता था वसूली। यूपी के देवरिया में पुलिस ने चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद की, 3 गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के संभल में बीच सड़क पर शराब के नशे में धुत शख्स का हाई वोल्टेज ड्रामा, हंगामे का वीडियो वायरल हुआ। यूपी के मऊ में जमीन के लेन देन मामले में एक शख्स की जमकर पिटाई, तहसीलदार कोर्ट के बाहर मारपीट हुई। उत्तर प्रदेश के एटा में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब जब्त की गई। लखनऊ की बीबीटी यूनिवर्सिटी में छात्रा की गोली मारकर हत्या, पार्टी के दौरान मारी गई गोली, पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की।
मध्य प्रदेश के शिवपुरी में किसानों की मोटर चुराने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 10 मोटर बरामद हुई। कर्नाटक के कोलार में पुलिस ने आरोपी अनवर को किया गिरफ्तार, कोलार की पहाड़ियों पर इस्लामी प्रतीक बनाने का आरोप। उत्तर प्रदेश के झांसी में जीआरपी ने 3 दरोगा, 4 आरक्षक समेत 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। सुरक्षा वाहन से 3 कैदी फरार हुए थे। यूपी के कुशीनगर में पंखिया गिरोह के सदस्यों के साथ पुलिस की मुठभेड़, 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार।